सो वी आर ऑन आवर वे टू खजुराहो। सो यहाँ ओवरऑल पन्ना का एक्सपीरियंस हमारा सही रहा। हम नेचर्स लैब में रुके थे, उनकी जो फैसिलिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। ये बाकी आप कहाँ ऑनलाइन बुकिंग से अच्छे है डायरेक्ट आके बात करो, है ना? हाँ, सो आपको ज़्यादा सही वो मिलेंगे, मतलब यू माइट गेट बेटर डील अगर आप डायरेक्ट बुकिंग करो। हमने तो ऑनलाइन करी थी पर ठीक है। और स्टाफ भी उनका बहुत अच्छा था। आफ्टर दिन जो हमने पन्ना में सफारी करी थी ना, तो उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कर लो तो ज़्यादा सही है। पर अगर एकदम से प्लान बनता है ना, नाम क्या था, नीरज करके था ना? नीरज शिवारे। हाँ, वो नीरज शिवारे करके कुछ उनका नाम है, और वो पांडा फॉल्स में भी रहते हैं। सो उनका लिंक दे दूंगी, तो वो इजीली सब कुछ करा देंगे। मतलब 1-2 दिन पहले भी उनसे बात कर लो तो वो हेल्प कर देते हैं। सो यस, ठीक है। अभी वीडियो में सिखाओ, राहुल मुझे कुछ सिखा रहे हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक मेरी जो मैं वीडियो में बोलती हूँ वो राहुल मुझे सिखा रहे हैं। बताओ राहुल, क्या मैं गलत करती हूँ? बोलो ना, सिखाओ। करती नहीं हूँ कुछ गलत। नहीं बताओ तो। ठीक है, तो जैसे मैं बोलती हूँ ना आफ्टर देन, तो राहुल कह रहे हैं आफ्टर दैट बोलो। आफ्टर देन नहीं होता है। मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक को करेक्ट करने वाला इंसान पैदा हुआ है। थैंक्स। ठीक है गाइस, मैं ट्राई करूंगी। पर क्या कह रहे हो? गाइस, वी रीच्ड खजुराहो एंड दिस इज आवर होटल। हाय गाइस, सो वी रीच्ड खजुराहो और हमारा होटल रूम वी गॉट कितने में मिला? 18,555। टोटल बताओ ना, टैक्सेस के साथ 2000 समथिंग में मिला है। 2000 का 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे कुछ भी कर लो। 1840 पे। अभी मैंने चेक इन किया राहुल। सो गाइस, मैं क्या बता रही थी? हाँ, ये हमको 1840 में पड़ा है, और टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करने के बाद सब ना। हाँ, और इतना सही रूम है। सो खजुराहो आ रहे हो और आप हमारे जैसे सस्ता सा अच्छा सा रूम ढूंढ रहे हो, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी वेयर यू कैन कम। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे। चाय मंगा लिया हमने, सैंडविच मंगा लिया है, उसको खाएंगे। फिर आधे घंटे रेस्ट करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। नहाने धोने के बाद विल गो टू खजुराहो टेम्पल। ठीक है गाइस, बस शादी कर लो, फिर अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप करो। कॉल आ रही है। हाँ, तो गाइस मैं ये कह रही थी कि बस क्या करो, फटाक से शादी कर लो, फिर अपने हस्बैंड के साथ बस ट्रिप करो। एकदम मौज, ना कोई टेंशन ना कुछ। बस इधर जाओ, उधर घूमो, इधर करो, वो करो। बस ट्रिप करो। मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं। आ रहे हैं शादी करके मज़े आ रहे हैं, खा लो, ठंडा हो जाएगा। ठीक है। इतनी गर्म है ना गाड़ी में, बता नहीं सकती। ओके गाइस, सो वी गॉट रेडी। अब हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जा रहे हैं। और मैंने इतने कपड़े पहने हुए हैं क्योंकि अब मैं जा रही हूँ टेम्पल। और राहुल ने क्या पहना है? कुर्ता पजामा, शर्ट और ट्राउजर। सो यस। 20 किलोमीटर दूर कालिंजर का किला है, वो उसकी आर्मी कैपिटल। जैसे 3 अलग अलग कैपिटल थी, ग्रुप में किया गया। और सारे छोटे बड़े आकार के मंदिर। वहाँ पर जो नदी बह रही है उसका नाम है केन रिवर। उसका पुराना नाम था कर्णावती नदी के दोनों किनारे। कर्णावती नदी के दोनों किनारे से ज़मीन पत्ती से इसमें काटा गया, कार्विंग की गई, स्कल्पचर बनाए गए, और नीचे से ऊपर तक एक पत्थर को दूसरे पत्थर से इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। लेगोस की तरह जोड़ा गया है, पजल्स की तरह जोड़ा गया। कोई भी सीमेंट, कोई भी मोटर का यूज़ नहीं किया गया। तो ये मंदिरों को जो आप देख रहे हैं, ये सारे चंदेल डायनेस्टी ने ये सारे मंदिर बनाए थे 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच में। तो 300 साल के पीरियड में चंदेला डायनेस्टी ने करीब 85 टेम्पल्स बनाए थे। उसमें से आज जो 20 से 22 मंदिर बचे हैं, उनको 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। ये आप जहाँ पर हैं, ये खजुराहो का मेन अट्रैक्शन है। वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट है। 1986 में इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया। तो खजुराहो के सबसे सुंदर, सबसे वेल प्रिजर्व मंदिर, सारा वेल कैप्ड प्लांटेन गार्डन, सारा आपको यहीं पे मिलेगा। इसी मंदिर में एंट्रेंस टिकट लगता है। इसके अलावा दूसरा ग्रुप 2 किलोमीटर दूर यहाँ से ईस्टर्न ग्रुप के नाम से जाना जाता है।
वहाँ पर 2 छोटे जैन टेम्पल्स हैं, बाकी के मंदिर दोबारा से रिस्टोर्ड है। तो वो ईस्टर्न ग्रुप, और वहाँ से भी 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक सदर्न ग्रुप। और उन सारे मंदिरों में सबसे इंटैक्ट, सबसे सुरक्षित जो मंदिर है वो आपके सामने आपको दिख रहा है, और मंदिर का नाम है लक्ष्मण टेम्पल। लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लक्ष्मण देव वर्मन चंदेल डायनेस्टी के राजा का नाम है, जिनने मंदिर बनवाया था, इसलिए इसको लक्ष्मण टेम्पल बोला गया है। वास्तव में विष्णु भगवान का मंदिर। तो मुख्य रूप से खजुराहो के मंदिर या तो विष्णु भगवान के लिए है या शिव के लिए। मुख्य रूप से 2 ही मंदिर बनाए गए। तो ये जो मंदिरों का आर्किटेक्चर है, इसको बोलते हैं अपन नागर शैली के मंदिर, नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस आर्किटेक्चर में सारे मंदिरों में एक ऊंचा चबूतरा होगा। मंदिर का आकार पर्वतनुमा। अंदर जाने पर मंदिर को 4 चैम्बर में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। मंदिर का पहला पार्ट कहलाता है एंट्रेंस पोर्च या मंडप, दूसरा है डांसिंग हॉल, महामंडप, जहाँ पर देवदासियाँ नृत्य करती थी, तीसरा पार्ट अंतराल, जहाँ पर खड़े होकर पूजा अर्चना करते हैं, और चौथा पार्ट है गर्भागृह, इनर सेंक्टम, सेंक्टम सेंटोरियम, होली चैम्बर, जहाँ पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति होगी, जिसके लिए वो मंदिर बनाया गया है। जैसे मंदिर की जो 4 पार्ट हैं वो जीवन के 4 उद्देश्य, 4 एम ऑफ लाइफ, 4 गोल ऑफ लाइफ रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। सारा सांसारिक जीवन दिखाया गया मंदिर के बाहर। तो मंदिर के आउटर वॉल पे जो स्कल्पचर है, जो मूर्तियां हैं, उसमें आपको सुंदर अप्सराओं की मूर्तियां, अप्सराओं की 3 कैटेगरीज, स्वर्ग लोक की अप्सराएं, पृथ्वी लोक की अप्सराएं और पाताल लोक की अप्सराएं, 3 कैटेगरीज अप्सराओं की दिखाएंगे। फिर बहुत सारे इमेजनरी एनिमल, काल्पनिक जानवर, जिनको शार्दूल के नाम से, कीर्तिमुख के नाम से, व्याल के नाम से और कीचक के नाम से जाना जाता है। वो मैं आपको जब नज़दीक पहुँचेंगे तो आपको बताऊँगा। फिर इसके बाद कामसूत्र और तंत्र की मूर्तियाँ, फिर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उप देवी देवताओं की मूर्तियाँ, फिर युद्ध पे जाते हुए, शिकार पे जाते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, पूरा डेली लाइफ। तो सारा मटेरियलिस्टिक लाइफ दिखाया मंदिर के बाहर। और इन सारी चीज़ों को यदि आप त्याग दें, छोड़ दें, तो आध्यात्मिक जीवन है अंदर। डिज़ाइन किए गए खजुराहो में जो मॉडल टेम्पल कार्विंग के साथ बना, तो पहला लक्ष्मण टेम्पल ही बना। इसके बाद आगे के मंदिरों में जो भी मंदिर बनाए गए, इसी पैटर्न को, इसी आर्किटेक्चर को, इसी तरह के स्कल्पचर को, मूर्तियों को, कार्विंग को, इसी तरह के पैटर्न को फॉलो किया गया। तो सबसे ज़्यादा देखने का, समझने का, रिस्टोर्ड है क्या थोड़ा बहुत? 10% रिस्टोर्ड है। जहाँ पे एकदम पीला दिख रहा है वो उतना पार्ट रिस्टोर्ड है, और वहाँ उस वाले कॉर्नर में वो प्लेन जो प्लास्टर दिख रहा है वो रिस्टोर्ड है। तो इसमें 2-3 तरह के रेस्टोरेशन वर्क जो अलग अलग समय पे करे गए, वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो अपन सबसे पहले लक्ष्मण टेम्पल देखेंगे। और सबसे पहले यही बना हुआ है ना? सबसे पहले बना है जिसमें फ्लैग लगा है। अच्छा। लेकिन उस मंदिर में कोई कार्विंग नहीं की। कार्विंग के साथ सुसज्जित मंदिर जो बनाए गए, वो सबसे पहले ये बना। अच्छा। तो उसके तुरंत बाद यही बना था मंदिर। ओके। तो कार्विंग वाले स्कल्पचर, मूर्ति कला, वास्तु कला के हिसाब से सबसे पुराना मंदिर लक्ष्मण और टेम्पल। टोटल इधर पे कितने मंदिर है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं? पूरा इस ग्रुप को मंदिर छोटे बड़े काउंट करेंगे तो 12 टेम्पल, 12 टेम्पल्स। तो ये सारी चीजें अपन देखेंगे। मुख्यतः शुभ है विवाह के लिए। तो जब आपको विवाह पत्रिकाएं छपती हैं, आमंत्रण पत्रिकाएं छपती हैं, तो उसमें ऊपर गणपति की स्टैचू होती है और एक मंत्र लिखा जाता है, वक्रतुंड महाकाय सर्व विघ्न विनाशनम। तो ये यही वाले गणपति बनाए जाते हैं। इनकी लेफ्ट हैंड साइड में सूंड है। वास्तव में मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड में, इस एरिया में कैमल्स तो होते नहीं थे। राजस्थान और गुजरात से कैमल्स के साथ लोग आते थे व्यापार व्यवसाय करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए। बेचते हुए यहाँ से निकल जाते थे। लोगों को कैमल्स के बारे में जानकारी थी, इन पैनल के माध्यम से दिखाया गया है। दूल्हा और दुल्हन है, अग्नि के फेरे ले रहे हैं, पुजारी बैठे हैं, ये कलश है, हाथ में माला है, यहाँ पर टीका तिलक वेलकमिंग हो रहा है। अभी उस साइड में अपन चलेंगे तो हम वो भी दिखाएंगे कि वो छैनिया थोड़े से काम भी कर रहे हैं, और फिर ब्लॉक्स को उठा के कैसे ले जाते थे वो भी दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्म चलती है तो क्या हो रहा है वो एक क्रम में होता जाता है। यहाँ पर देखिए एलिफेंट दौड़ते हुए जा रहे हैं, अचानक से इस एलिफेंट अपना पैर आगे कर लिया, ब्रेक लगा दिया, रुक गया, सारे एक दूसरे से टकरा गए, ऊपर बैठे लोग डिसबैलेंस हो गए। तो जिस तरह वो डिसबैलेंस हुए उसी तरह में उनको कार्व किया गया कि टकराने पे स्थिति क्या होगी वो दिखाएंगे। तो गाइज़ हमने गाइड बुक कर लिया था, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप खजुराहो टेम्पल विज़िट करते हो तो गाइड बुक कर लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से वो हर एक मूर्ति के बारे में समझाते हैं, नहीं तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, बस ऐसे ही जाके टेम्पल देख के आ जाओगे। और थोड़ा बार्गेन कर लेना, हमने बार्गेनिंग करी थी तो हमें अच्छी डील मिल गई थी। और ऐसे ना रेडी रहना गिव अप करने के लिए कि अगर कोई नहीं बार्गेनिंग कर रहा है तो ठीक है आप दूसरे के पास चले जाओ। तो थोड़ा ऊपर नीचे लोग कर लेते हैं। दरवाजे की चौखट देखिए आप ऊपर, तो दरवाजे की चौखट पर ब्रह्मा,
विष्णु और महेश को दिखाया। और ये जो गाइड थे और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे थे मूर्ति के बारे में और पूरे टेम्पल्स के बारे में, वो सारा वीडियो मैंने शूट तो किया है, पर अब मैं उसे पूरा डाल नहीं रही हूँ क्योंकि ये उनके साथ भी फेयर नहीं होगा कि मैं उनका वीडियो पूरा ही उठा के डाल दे रही हूँ। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा कि कैसा आपको लगेगा, तो उस हिसाब से आप जब विज़िट करोगे ना वहाँ पे, तो जो एक्सपीरियंस आपको वहाँ मिलेगा वो वीडियो में नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, अपन क्लॉक वाइज मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे, तो हर एक बड़े मंदिर में सबसे पहले देखेंगे आपको गणपति। 4 साल पहले महिलाओं का प्रॉपर मैनिक्योर के बाद प्रॉपर नेल शेप्स को यहाँ पे दिखाया गया है। इतना पार्ट टूटा है इसका, तो ये हाथ में हथौड़ा और छेनी लिए हुए इसको कार्विंग करते हैं। अच्छा, देखेंगे जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिजायर को रिप्रेजेंट करते हैं। शार्दुल, एक बात बताइए आप, कहीं कहीं मूर्तियाँ एकदम काली हैं, कहीं ये तो पानी का फंगस के कारण हो गया, पानी को एब्जॉर्ब करता है। सब एक साथ क्यों नहीं है? मतलब एक रंग की होनी चाहिए ना, या तो काली हो या पीली हो। बीच वाली काली है, हाँ, ये सामने वाली वो है सफेद है। ये क्या है, वहाँ से पानी का बहाव ज्यादा है बारिश के समय, जहाँ पर नहीं पीछे। लाइए आपका फोटो निकाल दे, एक बढ़िया। सो गाइस, जो भी मैंने मंदिर और मंदिर की मूर्तियों के बारे में इन वीडियो में डाला है वो 5 to 10% ही डाला है। बहुत कुछ है जानने के लिए और देखने के लिए। सो अगर आप विज़िट कर रहे हो तो गाइड ज़रूर करो, और यही वाले गाइड मिल जाएं तो इन्हीं को कर लो, क्योंकि हमें तो इनके साथ बहुत मज़ा आई। बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया और घुमाया हमें मंदिर, और ऐसे हर मंदिर के अंदर अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ थी। शिव जी है नंदी के साथ, ऐसा है क्या? नहीं, ये शिव नहीं है, ये है अष्टवसु। हाँ। बुल फेस है हाँ। और बॉडी ह्यूमन की तरह है। ये हर कॉर्नर पे आपको मूर्ति दिखेंगी, इससे यहाँ भी है, देखिए। हाँ। तो ये संख्या में 8 होते हैं, हाँ। तो हो गए अष्ट, और वसु इनका नाम है। ये गर्भगृह के रक्षक है। अब आपने एक मूर्ति देखी थी अप्सरा की, ये शिव और पार्वती, पत्र लिखते हुए, पत्र को छुपाते हुए और मुस्कुराता हुआ चेहरा। पहले सामने वाला बड़ा मंदिर है विश्वनाथ, शिव मंदिर है। हाँ। उसके सामने उनका वाहन नंदी। ये एक ही पत्थर की है। टेन हाउस वाले गणपति बहुत रेयर होते हैं, कम दिखते हैं। ये अष्टभुजी और 4 भुजी वाले ज़्यादा दिखते हैं। इस मंदिर में आपने कंदरिया में भी देखा था, यहाँ भी देखी चामुंडा देवी। हाँ। और ये शिव जो पार्वती, मैं आपको बताया था। सूर्य भगवान की मूर्ति है गाइस। एक और आपको मूर्ति दिखाते हैं। एक मूर्ति में सामने की तरफ जो मूर्ति है उसमें ये हाथ में दर्पण है, मांग में सिंदूर है, यहाँ से हैप्पी कूल फेस दिखेगा। लेकिन इसी स्टेचू को यदि आप सामने की साइड से आके देखें तो एरोगेंस दिखेगा फेस पे, नक चढ़ा चेहरा दिखेगा, नोज फूली हुई दिखेगी, आईब्रोज ऊपर की तरफ दिखेंगी। ये देवता, खजाने के स्वामी। यदि आप नॉर्थ फेसिंग अपना ज्वेलरी, लॉकर, पैसा ये रखते हैं, इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर प्रॉस्पेरिटी। रिजर्व बैंक भी इस डायरेक्शन को फॉलो करता है। उनका जो मेन लॉकर है वो नॉर्थ फेसिंग है, उस पर कुबेर देवता की स्टेचू भी बनी हुई है, और वो मूर्ति यहाँ पर है। मंगू से नेवले के आकार की पोटली, नीचे स्वर्ण कलश से भरा हुआ कलश, नॉर्थ फेसिंग इनका चेहरा, ये होती है कुबेर देवता। सो हमारा टूर तो ख़त्म हो गया था, और ये गाइड जो थे ये लास्ट की कुछ चीज़ें हमें बता रहे थे। बाकी मैं इनका नंबर लेना भूल गई, इनकी डिटेल्स लेना भूल गई, अदरवाइज़ मैं ज़रूर प्रोवाइड कर देती। पर अगर आप जा रहे हो और इनका चेहरा आपको याद रह रहा है तो आप इन्हें बुक कर सकते हो। आपके लिए काफ़ी मज़ा आएगी आपको इनके साथ, और काफ़ी अच्छे से ये आपको पूरा चीज़ समझाएंगे और आपको गाइडेंस देंगे। ये देवी जगदम्बा। सो गाइस, टूर ख़त्म होने के बाद हम कुछ मैग्नेट्स लेने लगे हैं एज अ सूवेनियर, और उसके बाद इन गाइड ने ही हमें सजेस्ट किया कि यहाँ की बैम्बू साड़ी फेमस है, तो एक बार उसे देख लेते हैं हम। गाइस, दिस इज़ दी खजुराहो मार्केट। यहाँ पे अब हम बांस के कपड़े देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यहाँ फेमस हैं। बम्बू की साड़ियाँ ये दिखा ना, बांस की साड़ियाँ, केले की साड़ियाँ। गाइस, ये हम बैम्बू की साड़ियाँ देखे हैं। कुछ भी अलग से नहीं आता, सब उसी में डुप्लीकेट निकल जाते हैं, कुछ चीज़ें उसी में। जैसे ये देखिए, यहाँ से इसमें स्टार्टिंग रेंज होती है
ये देखिए, जैसे ये बैम्बू का कपड़ा, बैम्बू के अंदर वो रेशम होता है ना, उससे धागा तैयार करके कॉटन के साथ मिला के बनाते हैं, बैम्बू कॉटन नाम दिया जाता है जिसको। इसका रेट 350 रुपये होता है, होलसेल रेट है। और इसी में एक कपड़ा ये बनाते हैं बैम्बू माहेश्वरी सिल्क। इस कपड़े को देखिए, ये बैम्बू के साथ माहेश्वरी सिल्क का रेशम मिक्स करके बनाते हैं। इसका रेट होता है सर जी अपना 700 रुपये। और इसी में एक कपड़ा ये बनाते हैं बाम्बू कूसा सिल्क हैंडलूम, जो कपड़ा गर्मी में ठंडा रहेगा, ठंडी में गर्म होगा, तासीर रहेगी। इसका रेट रहता है अपना 1150। ये सभी साड़ियाँ अपने खजुराहो की ही स्पेशल है। आप किसी में भी डिजाइन प्रिंट घर में मम्मी लोग के लिए, दीदी लोग डालते हैं, किसी के लिए भी देखना चाहें। दुकान का क्या नाम है भैया? सिल्क कलेक्शन नाम है। सिल्क कलेक्शन। गाइस यहाँ से हमने की है शॉपिंग। गाइस ये है खजुराहो की मार्केट, जो कि हमने कर ली है एक्सप्लोर। और राहुल के 3000 रुपये भी खर्च कर दिए हैं। कितनी साड़ियाँ ली हमने, लेकिन 5 ली हमने। 20% डिस्काउंट लिया, तो कितना मतलब पर साड़ी का रेट हमको पड़ा, पर साड़ी अपने को पड़ी है 28 and 650। 650 की पड़ी है। 20% डिस्काउंट दिया है ना उसने अपने को। हाँ 20% डिस्काउंट दिया। हमारा टूर गाइड ही हमें लेके गया था। 650 की नहीं, 2800 की है साड़ी। 2800 का था? अच्छा 150 का वो कुर्ता भी है। नहीं, आओ उधर कुछ देखते हैं, उधर एक बार देखते हैं, शायद दिख जाए। 560 की पड़ी है। अच्छा 560 की साड़ी पड़ी है। गाइस हमने ये मैग्नेट खरीद लिया। हम पन्ना से ख़रीदना भूल गए थे और अभी खजुराहो का भी ख़रीद लिया है। और हम भी अपनी रेफ्रिजरेटर में या कहीं पे ऐसे कलेक्ट करेंगे चीज़ें जहाँ भी जाएंगे। गाइस ऐसी पीतल की मूर्तियाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, थोड़ा एक्सपेंसिव हैं पर आप बार्गेन कर लेना। वो चाहिए टीवी यूनिट में रखने के लिए, अपनी टीवी यूनिट बहुत खाली है। वाटर लिली, कुमुदनी ये 1900 रुपये का है। आपको इसमें सस्ता कम रेंज वाले बता, ये भी पीतल का है। कम, सबसे कम रेंज वाला कौन सा आप बताना है? ये 1200 रुपये का है। और आपके ये छोटे छोटे आते हैं ना ऐसे वाले, सब रेंज में। तो जैसे ये हैं, ये 400 रुपये के हैं। ये कौन सा? ये मेटल नहीं है, ये मार्बल डस्ट का है, वॉशेबल है, स्क्रैच प्रूफ है। और कब तक मतलब स्टोर कर सकते हैं? कुछ होगा नहीं ऐसे? लॉन्ग लाइफ है तो कुछ ख़राब नहीं होता है। वॉशेबल भी, धो भी सकते हैं पानी से। अच्छा ये तो खैर पीतल का है, तो ये तो 50-100 साल ही रखा है, कुछ नहीं होगा, ये तो पीतल है। राहुल कैसा लगा खजुराहो? बढ़िया, एक नंबर। मज़ा आई? वर्थ था पूरा एक्सपीरियंस आपका यहाँ का? दोबारा आना पसंद करोगे? अभी तक सबसे महंगी चीज़ पड़ी है साड़ियाँ खजुराहो में। दोबारा आना पसंद करोगे? नहीं, बस हो गया, कहीं और जाऊँगा। ठीक है 20% डिस्काउंट ले लेना उस दुकान से। हमको भी लगता है कि हमको थोड़ा महंगा ही पड़ गया, पर अब कितना ही कम कराते हैं उससे, है ना? उसने कितना बोला था अपने को? 800 बोला था। मटेरियल भी सही ही है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने का? 100-200 तो वो भी कमाएगा ही, पर ठीक है, अच्छा लगा, मज़ा आई। अच्छी जगह घूमने के लिए, ऐसे रोड एक्सप्लोर करो, चीज़ें एक्सप्लोर करो। सो गाइस घूम लिया है हमने ये क्या टेम्पल सारी। और मेरा सजेशन है कि अगर आप घूमने आओ तो गाइड ज़रूर करो। मतलब हमने वैसे यहाँ पे रेट वेट जो लिखा रहता है वो 2 पर्सन का है 2050 नो, तो 1 to 5 पर्सन का 2050 है। सो हमने थोड़ा बार्गेन वार्गेन किया तो 800 में हो गया हमारा। थोड़ा ऑफ सीजन भी है इसलिए। हाँ, और क्योंकि ऑफ सीजन भी है इसलिए हो गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं आपको मिले, पर सही था। उसके बाद गाइड के साथ लेकिन ज़रूर देखो, तभी आपको सब समझ में आएगा और बहुत मज़ा आएगी। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब हमने गाइड वाइड नहीं किया था, तो ऐसे बोरिंग सब लग रहा था क्या ही है। पर जब गाइड के साथ देखो ना तो बहुत सही लगता है, बहुत ही मतलब एक्सपीरियंस ऐसे वो करने वाला है, आके विजिट करके देखने वाला एक्सपीरियंस है। वीडियोस में उतना समझ नहीं आएगा, फिर भी देख लो वीडियोस। 2 देना बर्फ के साथ। ओके सो वेयर आई वाज, हाँ बहुत ही सही एक्सपीरियंस था हमारा और बहुत मज़ा आई। धूप भी उतनी नहीं थी, मतलब थोड़ा थी, बहुत हल्का हल्का छेड़ा धूप ने मुझे। पता है मेरे को ये वर्ड कहाँ से आया, धूप मुझे छेड़ रही है। वो लड्डू प्री वेडिंग में बोलता है धूप मुझे छेड़ रही है। सो हाँ, तो थोड़ा धूप ने हमें छेड़ा, पर सही था ना, कहीं गर्मी वर्मी नहीं लगी। हाँ, पानी का बॉटल जरूर कैरी करना अपने साथ। और टोटल खर्चा हमारा कितना आया? 70 रुपए की हमने 2 लोगों की टिकट कराई, 800 रुपए हमने गाइड को दिया, 3000 की हमने साड़ियाँ वाड़ियाँ खरीदी लोगों को गिफ्ट करने के लिए, और मैग्नेट का हमारा 200 का खर्चा। मतलब हमने 4 मैग्नेट लिए ना, हाँ तो 200 का, हाँ मतलब टोटल 4000 का खर्चा है। बट सही है, आ सकते हो, घूम सकते हो।
ज़्यादा खर्चा नहीं है क्योंकि साड़ियाँ सब थोड़ी लेंगे। हाँ, पर इन जनरल हमने गिफ्ट लिए हैं लोगों के लिए। तो यहाँ पे कह रहे थे कि इसकी बैम्बू के रेश से की है ना, बैम्बू के उसके धागे से वो बुनते हैं। तो वो साड़ियाँ थी, तो मतलब 350 का भी रेंज में साड़ियाँ थी, 700 का थी, और एक वो सबसे महंगी वाली क्या थी राहुल? 11 कोसा वाली, तो वो 11 से 1500 के बीच में थी। हमने मीडियम रेंज वाली ली है जो 700 के अराउंड थी। सो उसको हमने 20% डिस्काउंट में लिया, तो हमको 500 समथिंग की पड़ी, विच इज़ ग्रेट क्योंकि साड़ियाँ भी ठीक है। सो यस, अब हम अभी रुके हुए हैं, वो पियेंगे, गन्ने का जूस पियेंगे, उसके बाद विल गो टू आवर होटल रूम। वहाँ पे CNG पंप है कहीं पे, CNG पंप। हाँ, सो विल गो टू आवर होटल रूम। वहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि शाम को आएंगे, यहाँ पे लाइट शो है, तो लाइट शो के लिए आएंगे एकदम कंफर्टेबल क्लोथ्स में और एंजॉय करेंगे। वो लाइट शो भी अच्छा होता है। और मेरा फ़ोन भी, अभी मैं राहुल के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा सॉरी मुझे लगा डिस्टर्ब सॉरी बताओ सॉरी मुझे लगा आप कुछ और बोल रहे हो। बोलो। क्या बोलते हैं, पार्किंग टिकट है, तो पार्किंग टिकट में ऐसा है कि आप ये पर्ची ले लो तो फिर आप पूरे खजुराहो में कहीं भी पार्क से उस दिन के लिए, एक जगह की पार्किंग नहीं है, कहीं भी गाड़ी लगाओ। यस, तो अभी हम शाम में आएंगे क्या देखने? साउंड एंड लाइट शो देखेंगे और फिर हम जाएंगे। साउंड सुनेंगे, लाइट देखेंगे। ठीक है। ओके, हाउ आई एम लुकिंग? बढ़िया। बस बढ़िया। बंद कर दो वीडियो तो बताऊं फिर। नहीं, ऐसे बताओ, वीडियो में बताओ। देखो आ गया गन्ने का जूस, आ गया हमारा गाइस। नमक डाल दिया। वो थोड़ा पी लो फिर आगे पास करो। बस करो। तो गाइस, अब हमने डिसाइड किया है कि हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं। हमको कल जाना था, पर कल ट्यूसडे है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी, इस वजह से हम अब आज ही जा रहे हैं, तो शाम में अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। और देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है। In 600 meters, sharp right. गाइस, पहुंच गए हैं हम बागेश्वर धाम। शाम के 6 बजे हुए हैं, 6:30, और काफ़ी कम भीड़ लग रही है। सो होपफुली हमें जल्दी दर्शन मिल जाएंगे। लेट्स सी। गाइस, थोड़ा भीड़ तो है, लेट्स सी क्या मिलता है हमको, दर्शन जल्दी मिलता है या नहीं। काफी भीड़ है गाइस। एग्जिट है यहाँ पे, लोग आराम से। गाइस, हो गए हमारे बागेश्वर धाम के दर्शन, 5 मिनट में हो गए गाइस हमारे बागेश्वर धाम के दर्शन। एकदम अच्छे हुए हैं, कितना जल्दी हो गया है, मतलब हम गए और दर्शन हो गए। 15 मिनट लगा होगा, है ना? 10-15 मिनट बस हम रुके हैं, उसके बाद नहीं। सो सही से दर्शन हो गए। अब हम खजुराहो के लिए निकल गए हैं। सो पहले तो हम होटल रूम जाने वाले थे, अब हम डायरेक्ट लाइट शो देखने जाएंगे। पहले हमने सोचा था कि चेंज वेंज कर लेंगे, बट अब खजुराहो निकलना था कल, क्योंकि बहुत भीड़ होती अगर कल जाते तो हमने आज ही डिसाइड कर लिया। तो अब डायरेक्ट लाइट शो देखेंगे, उसके बाद जाएंगे होटल रूम और रेस्ट करेंगे। सो या दैट्स द प्लान। फिर कल का क्या है राहुल प्लान? कल कितने बजे निकलेंगे यहाँ से? कल का भी बनाते हैं, अभी कोई वो नहीं है प्लान। ओके, कल का होटल रूम जाके पता चलेगा क्या प्लान है, बताऊंगी। गाइस, राहुल कुछ बताना चाह रहे हैं, बताओ। मैं नहीं बता रहा कुछ भी। नहीं, बताओ ना, आप बताओ। राहुल का कहना है कि जगह पे वो तो है, क्या है, लाइट्स लगी हुई है, ये स्मार्ट सिटी वाली स्मार्ट लाइट्स है, लेकिन जल नहीं रही है, पूरा अंधेरा है हाईवे में। तो ये इस पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, फिक्स करनी चाहिए लाइटें। ये हमारे टैक्स के पैसों से ये लाइटें लगी हैं, तो ये चलनी भी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट तो ध्यान देना, गवर्नमेंट देखेगी। ठीक है, MP गवर्नमेंट ध्यान देना, अगर हमारा वीडियो देखना तो देख ही लेना।
क्या लगता है आपको, देखेगी एमपी गवर्नमेंट मेरा वीडियो? ये तो हमको इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए सीएम हेल्पलाइन पे 181 पे कॉल लगा के, लेकिन अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इसलिए मैं फोन नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, घर पहुँच गया तो ये एवरेज 339 है ना। ठीक है गाइस, हम पहुंच गए हैं खजुराहो। फिर से ये खजुराहो के मार्केट में आ गए हैं और अभी जा रहे हैं साउंड एंड टिकट लेने एकदम करेक्ट 7:15 पे। हाँ सीधे अंदर। सो 50 का हाँ, दिया था होगा। अपने कहीं से होगा ना, गाड़ी में तो रख दिया था। दिया था मुझे, नहीं गाड़ी में। ये नहीं आता। My boy simply does. I taught you? Yes, Guruji. Right from the birth to upholding the cultural tenets. This surpasses all our dreams. गाइस तो हो गया हमारा लाइट शो हो गया। बंद करो इसको। पता है राहुल मेरा पूरा बैग उठा के चल रहा है, बट जब मैं व्लॉग चालू कर देती हूँ तो वो मुझे दे देते हैं बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को भी इंस्पायर करो कि यू आर डूइंग द राइट थिंग, यू आर डूइंग द राइट थिंग सो दे कैन ऑल्सो। सॉरी, तो मैं ये कह रही थी कि अपने फ्रेंड्स को इंस्पायर करो कि यू आर डूइंग द राइट थिंग सो दे कैन ऑल्सो डू इंस्टेड ऑफ लाफिंग एट यू। ठीक है, सो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि हम साउंड और लाइट शो देखने गए थे। तो ऑलमोस्ट हमने देख लिया था, बीच में ग्लिच आ गया तो उन्होंने हमें रिफ़ंड दे दिया। उस रिफ़ंड से मैंने एक साड़ी खरीद ली। सो या दिस इज़ द क्या फन थिंग हैपन टू अस। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल। वहाँ पे आप क्या करेंगे, खाना खाएंगे, भूख लगी है। आ गए हैं गाइस सब कुछ करके हम अपने रूम, और अब चेंज करेंगे। मैं अपना ये मेकअप हटाऊंगी और फिर अभी हमने चाय मंगाई है, चाय पियेंगे, फिर खाना मंगाएंगे, खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। अब कल डिसाइड करेंगे कल क्या करना है, क्या भी करेंगे। वैसे डिसाइडेड ही है, हाँ डिसाइडेड ही है। कल अब हम निकलेंगे, चेकआउट करेंगे और फिर पांडव फॉल्स जाएंगे एंड उसके बाद डायरेक्ट सतना जाएंगे। गाइस आ गया है हमारा डिनर। दिस इज़ वॉट वी गोना ईट। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो, और इस ट्रिप का जो लास्ट पार्ट है वो मैं बहुत जल्दी डालूँगी। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।